परिवहन शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबस्ट एयरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने हाल ही में फ्रांस के स्टारबस्ट एयरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन बी सही है। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और इसका जो हाथ जो मिलाया गया है उसका उद्देश्य है इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए अनामिका सिंह, ऑप्शन बी रागनी विश्वास, ऑप्शन सी प्राची यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन सी सही है। और ये प्राची यादव जो है ये मध्य प्रदेश ग्वालियर की रहने वाली है। और एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो जापान में किया जा रहा है, जापान के टोक्यो में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शंघाई ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए फर्नांडो अलोंसो, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन डी डैनियल रिकियार्डो। तो हाल ही में शंघाई ग्रां प्री का जो खिताब है वो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी पैट कमिंस, ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन डी मिचेल स्टार्क। तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बन गए हैं। ऑप्शन सी सही है। और युजवेंद्र चहल जो है वो राजस्थान रॉयल्स स्पिनर है और उन्होंने 200वां जो विकेट है मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और इसकी शुरुआत जो है वो यूनेस्को द्वारा 1995 में की गई थी और इसकी जो थीम है वो है रीड योर वे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी यूरोप। तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। और यह अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा व सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका के रोज द्वीप में स्थित है। और ये हाल ही में चर्चाओं में है क्योंकि एरेबस में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से ये चर्चा में आ गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। और पंचायती राज का जो उल्लेख है हमारे संविधान के आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है और अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख है और आर्टिकल 40 में भी डीपीएसपी में ग्राम पंचायत के गठन की बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। तो हाल ही में यूएसए की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी सही है। और यूएसए की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूएसए। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 4th नंबर का देश भारत है, ऑप्शन बी सही है। और इसमें पहला स्थान यूएसए का है और दूसरा स्थान चाइना का है और तीसरा स्थान रसिया का है। भारत चौथे स्थान पर है और यूक्रेन का स्थान 8वां है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सी-डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो सी-डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है, ऑप्शन बी सही है। इसके अनुसार एआई का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रतिबंध प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा और ये सी-डॉट जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने हाल ही में इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है, ऑप्शन डी सही है। और इसका उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भारत। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चाइना के संघाई में किया जा रहा है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी वियतनाम। तो प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी सही है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे जो राष्ट्रपति का स्थान लेंगे और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया की वो जोको विडोडो थे, उनका स्थान प्रबोवो सुबियांतो ने ले लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा का 6ठा संस्करण जो है वो नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन डी सही है। और इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की गई है। इसका गठन न्यूयॉर्क में भारत द्वारा किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोवरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए डिमोस, ऑप्शन बी फोबोस, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी शनि। तो नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोवरक्राफ्ट मिशन को टाइटन पर भेजने की घोषणा की है, ऑप्शन सी सही है। और टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है और फोबोस और डिमोस जो है ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए हरियाणा द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सक्षम ऐप, ऑप्शन बी वोटर क्यू ऐप, ऑप्शन सी बूथ रास्ता ऐप, ऑप्शन डी सिविजिल ऐप। तो मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया है वाटर इन क्यू ऐप, ऑप्शन बी सही है। और सक्षम ऐप जो था ये भी इलेक्शन कमीशन द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इसका काम है दिव्यांग वोटिंग बढ़ाना। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। अब पिछली करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये विशाखापत्तनम में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? तो ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड का बना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध नियुक्त किया गया है? तो ये सूरत से किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन ग्रेवियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? तो वह फिलिपिनो अमेरिका मूल के थे। ऑप्शन बी सही है। ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।